सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समुपागतानाम् आचार्यचराणां विद्वत्तल्लजानां विद्वद्धौरन्धराणां काव्यशास्त्रमर्मज्ञानां समेषां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनम् अभिवादनं च वर्तते। कल हम लोग 13वें श्लोक के बारे में पढ़े थे। आज 14वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में राजा दुर्योधन की राज्य में राज्य व्यवस्था और राजा दुर्योधन के द्वारा नीतियों का प्रयोग कैसे किया जा रहा है और वह कितना नीतियों में निपुण है, नितांत निपुणता का इस श्लोक में निरूपण किया जा रहा है। विधाय रक्षान् परितः परेतरान् अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेष्वनुजीविषात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। शंकितः अर्थात संदेह करता हुआ, परितः चारों तरफ, परेतरान आत्मीय व्यक्तियों को, परेतरान अर्थात पर अर्थात दूसरा, इतरान माने अन्य, दूसरों से अन्य आत्मीय होता है। भाषा अटपटी है लेकिन परेतरान का अर्थ होता है आत्मीय व्यक्ति। और विधाय माने करके, अशंकिताकारम माने अशंकित आकार को प्रदर्शित करते हुए, उपैति माने राजा वह दुर्योधन राज्य कर रहा है। और क्रिया पवर्गेषु कार्य की समाप्ति हो जाने पर अनुजीवी सात्कृताः भृत्यों के द्वारा भृत्यों को जब वह धन्यवाद देता है तो कहते हैं संपदा, इतनी प्रभूत मात्रा में संपत्ति दे देता है कि जो भृत्यगण हैं उसकी कृतज्ञता को मानने में, कृतज्ञ होने पर मजबूर हो जाते हैं, इतनी संपत्ति दे देता है। तो कहते हैं वह दुर्योधन अपने राज्य की रक्षा में चारों तरफ अपने आत्मीय, जो विश्वास करने योग्य, जो सतपात्र व्यक्ति हैं, ऐसे पात्रों को लगाया हुआ है। और राज्य की व्यवस्था की देखरेख के लिए कहीं गांडीव लेकर के अर्जुन आ न जाए, कहीं भीम गदा लेकर के आ न जाए, इस भाव से डरता हुआ अशंकिताकारम, सशंकित रहता है। और लेकिन बाह्य आडंबर ये बताता है कि बिल्कुल निर्भीक है, इस प्रकार से अपने भाव को बता रहा है। और क्रिया पवर्गेषु, क्रियायाः अपवर्गः, अपवर्ग अर्थात होता है मोक्ष। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो क्रिया पवर्ग न पवर्गः इति अपवर्गः, जहाँ पवर्ग ना हो तो पवर्ग, पतन फलाशाबंध भय मृत्यु जहाँ पर नाही, पाफा बाभा मारहित सो अपवर्ग कहाही, ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण में निरूपण है। तो अपवर्ग, तो क्रियायाः अपवर्गः, इस प्रकार से राजा प्रसन्न हो जाए। राजा की प्रसन्नता के लिए अनुचरों द्वारा किया गया जो कार्य है, कार्य सिद्ध हो जाने पर कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः, इतनी प्रभूत मात्रा में संपत्ति दे देता है कि उसको, राजा दुर्योधन को भृत्यों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार का इस श्लोक का भाव है। विधाय यहाँ पर वीप सर्ग पूर्वक दुधाई धारण पोषण यो धातु से लेप प्रत्यय का विधान किया गया, विधाय निष्पन्न हुआ। रक्ष रक्षान, यह द्वितीया बहुवचन का पद निर्देश किया गया है। रक्ष धातु से अच प्रत्यय होने पर, रक्ष रक्षणे धातु से अच प्रत्यय का विधान होने पर द्वितीया बहुवचन में रक्षान यह पद निष्पन्न होता है। परितः, परि इस सर्वनाम शब्द से पंचम्यास तसिल सूत्र के द्वारा तसिल प्रत्यय का विधान हो जाता है, तो परितः यह पद निष्पन्न होता है। परेतरान, परेभ्यः इतरे परेतरे, तान परेतरान, यहाँ पर तत्पुरुष समास का विधान किया गया है, पंचमी तत्पुरुष। और शंकितः, शंका संजाता अस्य, इस विग्रह में तारकादिभ्यो इतच, इस सूत्र के द्वारा इतच प्रत्यय का विधान हो जाता है, जिससे संकितः यह पद निष्पन्न होता है।
न संकितः इति अशंकितः, यहाँ पर नई तत्पुरुष समास है। और न संकितः इति अशंकितः, असंकितस्य आकारः अशंकिताकारः तम अशंकिताकारम, इस प्रकार का यहाँ पर समास है। उपैति उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु से तिप प्रत्यय का विधान होकर प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में उपैति यह पद निष्पन्न होता है। शंकिता, जिस प्रकार से अभी असंकिता बनाए थे उसी प्रकार से संकिता पद निष्पन्न हो जाएगा। क्रियापवर्गेषु, अप उपसर्ग पूर्वक व्रजी वर्जने धातु से घई प्रत्यय हो जाता है तो अपवर्ग यह पद निष्पन्न हो जाता है। और अपभृज्यते मुच्यते संसारः अनेनिति अपवर्गः, करण अर्थ में घई प्रत्यय हुआ है तो अपवर्गः यह पद निष्पन्न होता है। तो क्रियायाः अपवर्गः क्रियापवर्गः तेषु क्रियापवर्गेषु, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास का विधान है। अनुजीवी, अनुजीवी यहाँ पर अनुपसर्ग पूर्वक जीव प्राण धारणे धातु से यहाँ पर भी सुप्य जाता ऋणिस्ताच्छिल्य सूत्र के द्वारा ऋणिनी प्रत्यय का विधान हो जाता है, जिससे अनुजीवी शाति कृताः, कृताः इत्यत्र डुक्री करणे धातोः अक्त प्रत्यय कृते स्त्री प्रत्यंतत्वात् अत्र टाप प्रत्ययः, स्त्री प्रत्यंत होने के कारण यहाँ पर टाप प्रत्यय का विधान है। तो कृतज्ञताम कृतम जानाति इति कृतज्ञः, कृत उपपद रहते आतोनुपसर्गे कह, अनुपसर्ग है कृत और ज्ञा धातु है तो ऐसी आदंत धातु से का प्रत्यय का विधान हो जाएगा। का प्रत्यय का विधान होने से कृतज्ञ ऐसा पद निष्पन्न होगा। कृतज्ञतायाः भावः कृतज्ञता, कृतज्ञस्य भावः कृतज्ञता, इस विग्रह में तल प्रत्यय हो जाएगा। कृतम जानाति इति कृतज्ञः तस्य भावः कृतज्ञता, विधाय हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। अर्थात प्रस्तुत इस श्लोक के पद पदार्थों का निरूपण हम लोगों ने किया और सब लोगों ने जाना और इसका अर्थ भी हम लोग जान चुके हैं, इस श्लोक के बारे में ही जान चुके हैं। इसी भाव से आनंदित होकर के आगे बढ़ेंगे और तब तक के लिए जय श्री राम, नमो नमः सर्वेभ्यः, सुप्रभातंच।